वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे चाइना जे शिनजियांग वारे इलाइक़े में सां रिलेटेड जेका दहशतगर्द आहिनि उन्हनि जी बि आमाजगाह उते आहे ऐं उनखां अलावा सेंट्रल एशिया यानी ताजिक ऐं उज़्बेक जेके दहशतगर्द आहिनि उन्हनि जा बि ग्रुप उते ऑपरेटिव आहिनि ऐं इहे उहे ग्रुप आहिनि जेके तालिबान सां गॾु अॻी हुकूमत जे ख़ात्मे जे लाइ तालिबान सां गॾिजी उन्हनि फाइट कई आहे। इन सॼे मंज़रनामे जो पाकिस्तान ते छा इम्पैक्ट पवंदो ऐं दहशतगर्दी जे हवाले सां जेके हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे पूरी दुनिया में उनजो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जी मारूफ़ सिक्योरिटी ऐं फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट डॉक्टर हुमा बकई साहब। डॉक्टर हुमा बकई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ये किस तरह देखती हैं कि ये जो रिसेंट रिपोर्ट आई है यूएन की अपना मॉनिटर्स की जो उन लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल को जमा कराई है? देखिए, मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यही है कि ये पाकिस्तान को किस तौर इम्पैक्ट करती है। तो जाहिर है कि जो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है वो इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हम अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो रियासत पर हमले कर रही है और जो कोशिश हुई जहां अफगान तालिबान ने सालिसी का किरदार अदा किया वो उस तौर कामयाब नहीं हुई। और इस वक्त आपको पता है कि शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने आके बिल्कुल टेलीविज़न पर इस बात का एतराफ़ किया कि जो डिमांड्स हैं तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की वो पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उससे भी ज़्यादा जो मुश्किल बात है वो ये कि कुजा के इन अटैक्स में जो वो रियासत पे कर रहे थे कमी आती उन अटैक्स में एक्चुअली बढ़ी हैं, वो अटैक्स बढ़े हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात भी बढ़े हैं। सबको उसके हवाले से तशवीश है। और थर्डली जो मेरे ख्याल सबसे मुश्किल बात है वो ये कि अब आपको ऐसा लगता है कि गो के इनकी आइडियोलॉजीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं लेकिन जो बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर रियासत पर हमला आवर हो रहे हैं। और पहले ये हिट एंड रन करते थे, इस वक्त ये फ्रंट से यानी सामने से हमला आवर हो रहे हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी मैट्रिक्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। और फिर आपने देखा कि बाढ़ पर भी हमले हुए तो पाकिस्तान ने इसके हवाले से ISPR ने शदीद तरीन एहतजाज किया अफगान तालिबान इंटरीम गवर्नमेंट से, क्योंकि जाहिर है वो उस साइट पर हैं और तकरीबन ये बात कही तो नहीं गई लेकिन ऐसा लगा कि अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान पे हमला आवर हो रहे हैं उनको अफगानिस्तान में पुष्टपनाही हासिल है। और अब इसका ये टेंजिबल प्रूफ भी आ गया कि 5000 से ज़्यादा अफराद वहाँ हैं। इसकी एक डायमेंशन चाइना के हवाले से भी बनती है क्योंकि उन आउटफिट्स का भी नाम लिया गया है इस रिपोर्ट में। तो ओवरऑल मैं समझती हूँ कि सिचुएशन जो है वो मखदूश है और पाकिस्तान के लिए फैसले मुश्किल हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो किसी तौर पूरा ब्लेम तालिबान पर नहीं डाल सकते क्योंकि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है उसके वो कुल्ली तौर पे जिम्मेदार हैं। और उससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि अगर आप अफगान तालिबान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अल-कायदा, ISI, टर्किश जो हैं वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और टर्किश जो मूवमेंट्स हैं जो चाइना के लिए भी लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ उस सूरत हाल में काम कर सकते हैं जब उनकी अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल और उनका कंट्रोल अफ़गानिस्तान पे रोज़ बरोज़ इसलिए कमज़ोर होता चला जाए क्योंकि उनका गवर्नेंस फेलियर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो माशी सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका के इनखला के बाद सिविल वॉर तो नहीं हुई लेकिन जो वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसकी कुल्ली तौर पर वेस्ट जिम्मेदार है वो इन फैक्शंस को ग्रो होने में, रीयूनाइट होने में, दोबारा पड़ोसी मुल्कों पे हमला आवर होने में मददगार साबित होती है क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑर्डर मेंटेन कर रही है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफगान तालिबान की, वो इस वजह से कमज़ोर होती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ रिपोर्ट लाना और सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराना और उसको कंपार्टमेंटलाइज करके देखना कि जी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर हैं और ये अफगान तालिबान उसके हवाले से कुछ कर रहे हैं या नहीं करना, मेरा ख्याल है कि सेल्फ डिसीविंग होगा, किसी के भी फायदे नहीं होगा। हमें एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ हम तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर
पॉलिसी रिस्पॉन्स समझिए सामने लाएं, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर भी यही लागू होता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी यही लागू होता है। अच्छा, लेकिन जो उसमें कहा गया है, जिस तरह आपने कहा कि जो तालिबान से दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, और जो कतर का मुआहदा हुआ था उसमें तालिबान ने ये कहा था कि वो अपनी सरजमीन जो है किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दो कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं था, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं था कि वो तालिबान जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन सिर्फ अमेरिका के साथ मुआहदा था, लेकिन वो अमेरिका के लिए नहीं था। कहा गया था कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब टीटीपी कर रही है, और टीटीपी के 5000 के करीब जो उनके बताए गए हैं, और वो उनके अलाई रहे हैं उस सारी फ़ाइट के अंदर जो साबिका गवर्नमेंट को उन लोगों ने जिस तरह वो किया, उसमें टीटीपी उनकी इत्तेहादी थी। अब अगर वो टीटीपी करती है तो ये हम पे दबाव डाला जाता है कि हम उनसे नेगोशिएशन करें। नेगोशिएशन हमने किए, लेकिन उसके बावजूद भी टीटीपी ने बिहेव करने के बजाय वही अपनी मनमानी जारी रखी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक कह दिया कि अब उससे नेगोशिएशन नहीं हो सकते। तो जो वर्ल्ड आलमी अपना क़ुव्वतों के साथ या पूरी आलमी बरादरी के साथ जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने जो कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में, वो तो उस पर पूरा नहीं उतर है। वो अलकायदा अब अब्दुल्ला के बारे में कहा गया है कि अब्दुल्ला जो अपना उसामा बिन लादेन का बेटा है, उसने विज़िट किया है। उसामा बिन लादेन की जो सिक्योरिटी संभालता था अफ़गान शहरी, वो आके वापस वहाँ पे सेटल हुआ है। तो ये तो चीज़ें वो हैं कि वो इससे लगता है सवाए दाइश खुरासान के बाकी वहाँ पे जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो चाहे टीटीपी हो, वो चाहे ताजिक हो, वो चाहे उज़्बेक हो, या वो यूइगर्स हो, या वो अपना जिस तरह आपने कहा तुर्कमान हो, वो सब के सब जो है वो उनके इत्तेहादी हैं, और वो इस वक्त उनके लिए एक सेफ़ हेवन बना हुआ है वो एरिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेफ हेवन बना हुआ है। लेकिन इस चीज से तालिबान को, और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि वेस्ट की फैसिलिटेशन पे वहाँ आज अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इन तालिबान को इंगेज करें, इनको इकोनॉमिकली वायबल करें, इनको राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर लाएं, बनिस्बत इसके कि इनको आइसोलेट करें, दीवार से लगाएं और छोड़ दें कि वो इस किस्म की चीज़ों से अपने आप को फाल करें। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है, जिस तौर उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ा है, कि वो अब यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि वो एक में अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नानिमिटी इन विक्ट्री, यहाँ पर शायद अमेरिका को मैग्नानिमिटी इन डिफीट दिखाने की जरूरत है। गो कि अफगानिस्तान में उन्हें फेलियर का सामना हुआ और उन्होंने जल्दी में हुकूमतें हैंड ओवर की, और वो उस तरह से नहीं हैंड ओवर रही जिस तरह उन्होंने प्लान किया था। लेकिन वो आज भी ना तो तालिबान को अबेंडन कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान को अबेंडन कर सकते हैं, क्योंकि इसके नताइज, ये रिपोर्ट इस बात की अक्कास है कि इंतहाई ख़तरनाक निकलेंगे, और इसकी शुरुआत हो गई है। इस वक्त तालिबान की एक टीम जिनेवा में है। इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ इंगेज भी करे, उनको मेंटोर भी करे, उनकी हैंड होल्डिंग भी करे, उनको माशी तौर पर भी फाल करे, ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज हों, और जो अहदाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हासिल करना चाहती है, बशमूल इसके कि अफगानिस्तान विल्डरनेस में ना चला जाए और टेररिस्ट ग्रुप की अमाजगाह ना बन जाए, उसकी रोक के लिए ज़रूरी है कि आप तालिबान के साथ इंगेज करें। और मेरे ख्याल है इसमें पाकिस्तान की हिकमत अमली कदर बेहतर है। देखिए, हमें भी उस चैलेंज का सामना है, और हमें ज़्यादा सामना है, क्योंकि हम नेक्स्ट डोर नेबर हैं। हमारे यहाँ एकदम से उसका फॉल आउट आया है। लेकिन इसमें ना तो हम अफगानिस्तान को अबेंडन कर रहे हैं, ना तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। हम उनके साथ इंगेज होकर सूरत हाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी हम्बल राय में तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त कोई भी बैरूनी ताकत, बशमूल चाइना, बशमूल रशिया, बशमूल अमरीका, इस बात पर तैयार नहीं है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान में उतारे। इसका मतलब है कि तालिबान के साथ ही आपको इंगेज होना पड़ेगा, ताकि अफगानिस्तान अमाजगाह ना बने उन ग्रुप्स की जिनसे पूरी दुनिया का अमन को खतरा है। लेकिन देखिए ना, इंगेजमेंट की जहाँ तक, डॉक्टर साहब आप अभी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी एनालिस्ट हैं, आप देखती हैं कि इंगेजमेंट की तो हमने देखे
کہ طالبان کے آنے سے پہلے امریکہ انگیج ہوا، قطر کے اندر اپنا بات چیت ہوئی، پھر ایگریمنٹ تک پہنچی، پھر اس کے بعد 15 اگست کے بعد جب سے ٹیک اوور ہوا ہے مختلف سطحوں پہ ہم نے انگیجمنٹ دیکھی. ریسنٹلی اوسلو کے اندر ہم نے دیکھا کہ پورا اپنا امریکہ اور ویسٹرن دنیا جو ہے ان کے ساتھ انگیج ہوئی، چین اور روس اس سے انگیج ہیں، لیکن جو اپنا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ دنیا کی پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ کمپلین یہی ہے دنیا کی کہ طالبان کے جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ طالبان کوئی مونولیت پولیٹیکل انٹیٹی ہے، وہ پھر زمینی حقائق سے دور ہے. اور جو یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان طالبان اوور نائٹ جو ہے یا افغانستان اوور نائٹ کوئی لبرل اسٹیٹ بن جائے گا، وہ بھی زمینی حقائق سے دوری ہے. طالبان کو آپ کو گریجولی نچ کرنا پڑے گا اور زیادہ فعال طور پہ ان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا. نہیں، وہ معاملات اور ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ معاملات کی انگیجمنٹ دیکھی تھی وہ اپنے انخلا کے لیے دیکھی، وہ جو اپنے مسائل کے لیے دیکھی. نہیں وہ جو اپنا ایکسپیکٹیشنز ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں وہاں پہ ان طرح کی وہ اور بات ہے، لیکن ٹیررسٹ گروپ کو اپنا وہاں پہ وہ کنٹین کرے گا، وہاں پہ روکے گا، سوائے داعش خراسان کے علاوہ باقی جو بھی گروپ ہیں طالبان نے ان کو ایک طرح سے سیف ہیون پرووائڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کے اتحادی رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر جو ہے قدغنیں لگیں، ان کی اسپیس کنسٹرینٹس آئیں. یہ بات جڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ آپ طالبان کے ساتھ انگیج بات چیت کریں. آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں کہ امریکہ دوبارہ جائے گا افغانستان کے اندر؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ چائنا نے تو بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے؟ چائنا کہتا ہے کہ آپ امن لے آئیں تو ہم اکنامک پچ پہ کھیلیں گے. رشیا یوکرین کے ساتھ انگیج ہے، وہ دوبارہ انگیج نہیں ہوگا طالبان کے ساتھ. نہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اندر جا کے اس صورتحال کو کرے، نہ پاکستان کو یہ اتنا بڑا ذمہ داری اٹھانی چاہیے. لیکن چائنا کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوئیگرس زنجیانگ سے ریلیٹڈ جو اپنا ٹیسٹ گروپ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آل دا بگ پاور کو مل جل کر طالبان سے ہی یہ کام کروانا پڑے گا. میری ناقص رائے میں کوئی بھی پاور خود دوبارہ اندر جا کے انگیج ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت، اور چائنا بھی نہیں ہوگا. چائنا بالکل اس جلدی میں نہیں ہے کہ وہ ڈیفیٹڈ گلوبل پاورز کا کلب جوائن کرے. اچھا، دوسرا جو اس رپورٹ کا پہلو چیزیں ہوں گی فرام آؤٹ سائڈ افغانستان ہوں گی بائی انگیجنگ ود دا طالبان. اس پہ آپ اکنامک کیرٹ یوز کریں، آپ ریکگنیشن کی کیرٹ یوز کریں، آپ لیجیٹیمیسی کی کیرٹ یوز کریں، کوئٹ پروز کریں کہ جی ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ یہ کریں، سرویلنس لیں، انٹیلیجنس گیدرنگ کریں. یہ ایک کوئٹ پرو کا سافٹ پیڈلنگ والا اپروچ اپنانی پڑے گی. ہارڈ کور کانفرنٹیشنل اپروچ سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی، مزید خراب ہوگی. داعش کا معاملہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ خراسان داعش جو ہے وہ پہلے 2200 ہوتی تھی، لیکن طالبان کے آنے کے بعد جو ریلیز ہوئے، عام معافی ہوئی، اس سے ان کی طاقت دگنی ہو گئی ہے. وہ 4000 کے قریب ان کے ملیٹنٹس ہیں. پھر اس کا جو کنیکٹیوٹی ہے، اس کے جو کور داعش ہے جو افغانستان اپنا عراق اور سیریا کے اندر ہے، وہاں سے ان کو جو اتنی بڑی فائنینشیل اسسٹنس مل رہی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا اس رپورٹ کے اندر. پھر داعش کی جو اپنا افریقہ اور دوسرے علاقوں کے اندر جو اپنا ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے. تو داعش خود ایک بہت بڑا خطرہ نہیں ہے جو اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے؟ دیکھیے یہ تمام خطرے بڑے ہیں. القاعدہ بھی کل بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اس وقت کرائسس آف لیڈرشپ ہے، لیکن اگر ان کی لیڈرشپ ریوائیو ہوتی ہے تو القاعدہ بھی دوبارہ فعال ہو سکتی ہے. لیکن اگر ان کو سیریا سے سپورٹ آ رہی ہے، یا تو پھر یہ بھی ویسٹرن ورلڈ کا فیلئر ہے سیرین مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں. دا فیکٹ کہ خروساں کو سیریا سے اور عراق سے نکال کے افغانستان میں اجازت دی گئی تھی اپنے لیے پنپنے کی، یہ بھی ایک ویسٹرن فال آؤٹ ہے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، دوبارہ گزارش کر رہی ہوں کہ آپ کمپارٹمنٹلائز کر کے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہر ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا ایک ہولسٹک ملٹی پرانگ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کے. تو پھر ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں گے. پیس میل میں کہ جی یہ کر لیں یا کائنیٹک فورس یوز کر کے
اس کا ادراک کر دیا جائے، یہ آپشن نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ فال آؤٹ آپ اس وقت بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ملک کی معروف فارن پالیسی ऐं सिक्योरिटी एनालिस्ट सां गॾु हुई. गॾियल क़ौमुनि जे जेका मॉनिटरिंग टीम आहे जेका पूरी दुनिया जे अंदरि दहशतगर्दी जी मॉनिटरिंग कंदी आहे, हर 6 महीने रिपोर्ट ॾींदी आहे UN जे सिक्योरिटी काउंसिल खे. उन्हनि जे पारां 2021 जे जून खां वठी दिसंबर जे महीने जे बारे में जेका रिपोर्ट आई आहे, उन रिपोर्ट में चयो वियो आहे त अफ़गानिस्तान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जेके दहशतगर्द ग्रुप आहिनि उहे रीऑर्गनाइज़ पिया थियनि ऐं उन में चयो वियो आहे त TTP जा 3 खां 5 हज़ार जेके विढ़ाक आहिनि उते मौजूदु आहिनि नूर वली महसूद जी सरबराही में. ऐं इहो बि चयो वियो आहे त उते जेको आहे ख़ुदि जेका दाइश आहे उन्ही जा जेके पहिरें 2200 जे क़रीब मिलिटेंट हुया, पर अफ़गानिस्तान जे अंदरि तालिबान जे टेक ओवर खां पोइ जेका आम माफ़ी मिली उन में जेके माण्हू आज़ादु थिया त हाणे दाइश जा ख़ुदि जेको आहे खुरासान चैप्टर जेको आहे उन जा 4000 जे क़रीब मिलिटेंट आहिनि. इन खां अलावा ताजिक ऐं उज़्बेक जेके ग्रुप आहिनि ऐं उन खां अलावा तुर्कमान जेके ग्रुप आहिनि ऐं उन खां अलावा जेको चीन जे जेके ज़िनजियांग सूबे जे सां रिलेटेड जेके मुस्लिम मिलिटेंट्स आहिनि यूइगर्स, उन्हनि जा जेके ग्रुप्स आहिनि उहे बि हुते जेको आहे ऑपरेटिव आहिनि. ऐं उन्हनि सभिनी खे सवाइ दाइश खुरासान जे ॿिया जेके बि ग्रुप आहिनि उहे तालिबान जे इतिहादी रहिया आहिनि. ऐं तालिबान जी हुकूमत अचण खां पोइ 15 अगस्त में तालिबान जे टेक ओवर खां पोइ उन्हनि ग्रुप्स खे अफ़गानिस्तान जे अंदरि काफ़ी जेको आहे हिकिड़ो स्पेस मिलियो आहे ऑपरेट करण लाइ. ऐं स्पेस जो अंदाज़ो इन मां लॻाए सघिजे थो त अलक़ाइदा जो जेको पंहिंजो उसामा बिन लादेन जो पुटु अब्दुल्ला जेको आहे उन अफ़गानिस्तान जो विज़िट कयो आहे. हिकिड़ी रिपोर्ट इहा बि आहे. ऐं उन सां गॾु इहा बि रिपोर्ट आहे त जेको उसामा बिन लादेन जो मेन सिक्योरिटी इंचार्ज हूंदो अफ़गानिस्तान में, जेको हिकु अफ़गान शहरी हुयो, उहो पिणु वापसि अफ़गानिस्तान में अची सेटल थियो आहे ऐं हुते जेको आहे अलक़ाइदा जे मामलनि खे लुक आफ्टर कयो पियो वञे. उनखां अलावा ॿियूं केतिरियूं फैक्ट्स आहिनि. बहरहाल अॼोके प्रोग्राम में असां हिन UN जे मॉनिटर्स जी जेका 6 महीने जी दहशतगर्दी जे हवाले सां रिपोर्ट हुई उन बाबति तव्हांखे मुल्क जे मारूफ़ सिक्योरिटी एनालिस्ट जो व्यू पॉइंट तव्हां ताईं पहुचायोसीं. नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाई गॾु.